वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात भी हमरा। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुद का निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी शेड्यूल। तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो ये एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के मुआहदे को सबोटाज करने के लिए। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतें कम करने का इशारा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम होने तक सनतें और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पब्लिक सेक्टर की तमाम दरामदात और बरामदात का 60% गवादर बंदरगाह से करने की हिदायत। काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी में टेक्सटाइल पार्क्स के क़याम पर ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ 9 मई मुल्ज़िमान की जेलों में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब की है। बानी PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत आज होगी। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन समाअत करेंगे। वकला सफाई डेप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन मोहम्मद आहद के बयान पर जिरह करेंगे। GHQ हमला केस के समाअत भी आज अडयाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन। 19 खवारिज जहन्नुम वासर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाका मतनी में मौसर कार्रवाई करते हुए 8 खवारिज को हलाक किया। मोहम्मद बाजई में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कर्क में 3 खवारिज को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। कराची में पारा 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद बर्फबारी से केल से ताउबर शराह नीलम बंद। सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद। ग्रेस वैली में पारा -23 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत और कल्लाद में दर्जा हरारत -8 जबकि कोयटा में -6 रिकॉर्ड। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त। मुतालबात तहदीदी तौर पर देने के मुतालबे पर हुकूमत और PTI में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती टीम को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा ताहाल कुछ मालूम नहीं। खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक कि सारे असीरान की रिहाई हो और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो।
इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का बानी से मुलाकात पर जोर। मुज़ाकरात किसी डील नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना होने पर मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। हुकूमत ने ताहाल बानी से मुलाकात बारे आगाह नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब का बानी पीटीआई समेत तमाम मसीरान की रिहाई का मुतालबा। बगैर किसी रुकावट बानी से मुलाकात करवाई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला ना आने पर हमें तशवीश है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला फौरी आना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीरी मुतालबात देने में कोई रुकावट नहीं। बानी और बुश्ता बीबी के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैंने तर्जुमानी करनी है। मैं तो स्टेटेड पॉलिसी है कि नाउ इट्स अ डेडलॉक। नाउ इट इज अ डेडलॉक। यस, ओपन एंड ओपन। ओपन एंड ओपन। अब आप लोग राब्ता अब नहीं करेंगे, उधर से कॉल आएगी तो आएगी कि आ जाए जी, मिला देते हैं जी, और वो भी बाहर, वो भी बाहर, उस सेल में नहीं मिलना। और वो भी मेरा ख्याल है कि अब अगर एक जल्दी फ़ौरन से मुराद है, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाई जाती तो शायद अब कमेटी भी फिर आगे ना जाना चाहे। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक है। आइंदा 24 घंटों में हुकूमत राब्ता नहीं करती तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा का ऐलान हुकूमत पर मुनहसिर है, वो राब्ता करे या ना करे। 31 जनवरी तक हमारी मुज़ाकरात की डेडलाइन है। बानी को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की ऑफर दी गई। बानी पीटीआई को ऑफर्स हुकूमत से बाला बाला आती रही। साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी पीटीआई की ऑफर की बातें कहानियां हैं। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं, खुद हुकूमत से कई बार पेशकश कर चुके हैं। बानी पीटीआई जेल में तंग हैं, कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। अपनी रिहाई के लिए जो कुछ पेशकशें कर चुके हैं जी, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये देने को तैयार हूँ, मुझे बाहर निकालो। हाँ, कड्डो जी कड्डो किसी तरह कड्डो, बाहर बहुत तंग है। नहीं सच्ची कह रहा हूँ। वो तो कहते हैं मुझे 500 साल अंदर और रख लो, बाहर नहीं आऊंगा। बाहर तो इसी तरह ही कहते हैं ना। वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से कोई दबाव कहीं से क्रिएट करें, उससे कोई हमारी आज़ादी का परवाना मिल जाए, कोई एनआरओ मिल जाए। तो दे आर वांटिंग वन, व्हाई आर यू सिटिंग विद देम? इसीलिए कि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और अब वो उन्होंने कह दिया है कि वो खान साहब के लिए एनआरओ चाहते हैं। बानी को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा, बानी पीटीआई ने बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को क्यों बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा? मुज़ाकराती कमेटी बानी से मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। बानी पीटीआई के केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खत किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। पूरब में हालात मामूल पर ना आ सके, सड़कें बदस्तूर बंद। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी मुमकिन ना हो सकी। इमदादी सामान से भरे ट्रकों की टल से पेशावर वापसी। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत केपी असम्बली की फुल हाउस कमेटी का इजलास। अपोजिशन लीडर समेत 45 से ज्यादा अरकान असम्बली की शिरकत। कुरम में क़याम अमन के लिए ऐवान की ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला। सब कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार करके सूबाई हुकूमत को भिजवाएगी। रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड के हवाले से फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करने से इनकार। कहा, तेल की खुदाई पर पाबंदी के फैसले को फौरी तौर पर तब्दील करूंगा।
6 माह में यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। बाइडेन यूक्रेन के तनाज़े के जिम्मेदार हैं। नेटो ममालिक को अपनी GDP का 5% दिफा पर खर्च करना चाहिए। ट्रंप के इजरायली यरगमाली रिहा न होने पर एक बार फिर धमकी। कहा 20 जनवरी तक यरगमाली रिहा न हुए तो मशरिक़ वस्ता में हालात बेकाबू हो जाएंगे। रूस और ईरान कमज़ोर हो चुके हैं। कनाडा क़यामत तक अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फ़ायदे में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शराकत दारी अहम है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ट्रंप को समझ नहीं कि कनाडा की ताकत है क्या। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए, माशाल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रहे हैं। लोगों के घरों पर वो 2-2 महीने का स्टॉक डिलीवर हो रहा है। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में। कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका फ्री इलाज ख़त्म कर दिया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी छोटा पड़ गया है। अब हम एक नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है, दुनिया की बेहतरीन मशीनरी हम वहाँ पर लेके आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। PTI दौर में लोगों को मुफ्त अद्वियात मिलना बड़ी हद तक बंद हो गई थी। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। मेरी डिक्शनरी में अगर मगर नहीं है। सेहत के शोबे में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अस्पतालों के मसाइल हल करने के लिए डॉक्टर से ताउन मांग लिया। बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस की बोगी ओडेरो लाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। बोगी पटरी से उतरने की वजह से अप और डाउन में लाइन ब्लॉक। कराची से अंदरूनी मुल्क आने वाले ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा और क्रिप्टो करेंसी लूटने के वाकयात की तहकीकात। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ओहदे से फारिग। DSP CPEC सिक्योरिटी फारूक यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। राजा उमर खत्ताब और फारूक यूनुस को फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। दोनों अफसरान के सेल के पुलिस मोबाइल्स डिजिटल करेंसी लूटने में मुबैना तौर पर मुलविस पाई गई थी। पुलिस ने एहलकार समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी किरदार पुलिस एहलकार अली मफरूर है। गैंग क्रिप्टो करेंसी लूटने का नेटवर्क चला रहे थे पुलिस हुक्काम। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,418 पॉइंट्स पर ट्रेड। जंग में सरगोदा रोड पर मुसाफिर बस उल्ट गई। 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 15 जख्मी। बस के नीचे दबे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बस सरगोदा से जंग आ रही थी। इसराइली फोर्सेस की गजा के निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी लुकमाए अजल बन गए। 57 अफराद जख्मी। मरकजी बोरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमला। बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद। जनूबी रफा पर 2 इसराइली हमले। 2 किसानों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज मगरबी किनारे में बजरिया एम्बुलेंस छापे मारने लगी। वीडियो सामने आ गई। कार्रवाई में 2 फलस्तीनी शहीद, 1 खातून भी शामिल। हमास के साथ झड़पें। इसराइली फौज का कैप्टन और 1 मेजर हलाक। 4 सिपाही जख्मी हुए। तुर्की की शाम की खुद फोर्सेस के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की धमकी। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए शामी जंगजुओं को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कुर्द फोर्सेस ने हमारी शराइत ना मानी तो फौजी ऑपरेशन करेंगे। तुर्किया, ईरान और इराक से आए जंगजुओं को फौरी तौर पर शाम छोड़ना होगा।
जंगजू हथियार फेंक दें और नए निज़ाम में शामिल हो जाएं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान ने कहा, शामी क़यादत नाकाम रही तो तुर्की अपनी फ़ौज के ज़रिए इन कैंप्स का इंतज़ाम संभालेगा। शामी लीडर अहमद अल-शुरा खुद फोर्सेस को शाम की कौमी फ़ौज में ज़म करने के ख्वाहां। और इंजरी का शिकार सायम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स आज सायम अयूब का चेकअप करेंगे। सायम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते हुए इंजरी का शिकार हुए थे।